सूरज आपकी लीडरशिप क्वालिटी है, सूरज आपका कैप्टन स्किल्स है, आपकी मैनेजमेंट एबिलिटीज है, आपकी डोमिनेटिंग स्किल्स है, आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ गायबी टाइप की सपोर्ट चाहिए, टाइम बिहेवियर का पॉजिटिव होना, ये दो प्लैनेट अदरवाइज आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट, आपके ट्रैवलिंग सेक्टर, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, आपके नफ्सियाती दबाव, इन सब चीज़ों के लिए बहुत मुफीद है। अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। पिछले हफ्ते से ही चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ आ गई हैं वर्गोस। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ गायबी टाइप की सपोर्ट चाहिए, टाइम बिहेवियर का पॉजिटिव होना, स्पिरिचुअल पीरियड मुयस्सर आना, सो दिस इज़ द राइट टाइम जब आपको ये सब चीज़ें यकमुश्त अवेलेबल है आपके लिए। ये वीक जिसकी रिपोर्ट मैं इस वक्त एस्ट्रोलॉजिकली आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ये 27 फेब से सो ऑन 4 मार्च तक है। आपके लिए आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी 7th एंगल पर है। 7th एंगल पर मरकरी का होना ही एक बड़ी बात है। थोड़े से टाइम के लिए आता है, हर साल 25 दिनों के लिए। इससे आपकी माइंड प्रेजेंस आपकी प्लानिंग्स को सपोर्ट करने लग जाती है सॉरी, आप ज़्यादा तेज़ी से सोचते हैं, प्लानिंग्स करते हैं एंड प्लानिंग में दिलचस्पी रहती है। कभी कभी इस प्लानिंग में लैक ऑफ डिसीजन आ जाता है। बंदा सब कुछ प्लान कर लेता है, लेकिन जब परफॉर्म करने लगता है तो उसमें इब्तदाई मुश्किलात से घबरा कर काम छोड़ देने को दिल करता है। लेकिन इस मर्ज का या इस कमज़ोरी का भी अजाला इस वक्त हो चुका हुआ है, क्योंकि सूरज भी आपके 7th एंगल पर है। सूरज आपकी लीडरशिप क्वालिटी है, सूरज आपका कैप्टन स्किल्स है, आपकी मैनेजमेंट एबिलिटीज़ है, आपकी डोमिनेटिंग स्किल्स है, आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, आपकी कंपटीशन स्किल्स हैं। सो सूरज ने भी आपको भरपूर सपोर्ट कर रखा है 7th एंगल पर एट द मोमेंट विद द मरकरी। फिर तीसरी खबर ये है कि आपके लिए सैटर्न भी 7th एंगल पर ही काम कर रहा है। सैटर्न लंबा प्लैनेट है, 2026 तक रहेगा यहीं पर। इन 3 प्लैनेट्स की कम्बिनेशन से आपको जिन सेक्टर्स ऑफ लाइफ में एडवांटेजेस मिल सकते हैं, मैं वो 1 बाय 1 गिनवाता हूँ। एक तो लव लाइफ है। 7th एंगल इज़ योर फैमिली लाइफ। आप लाइफ पार्टनरशिप के कैंडिडेट हैं या आप लाइफ पार्टनरशिप की कैंडिडेट हैं, तो दोनों सूरतों में आपको प्रपोज करना या प्रपोजल एक्सेप्ट करना, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस लेना, ये आसान रहेगा। आपको अपनी लाइफ पार्टनरशिप के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती रहेंगी एंड जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके दरमियान बॉन्डिंग बढ़ेगी, उनके दरमियान अटेंशंस डेवलप होंगी, फ्रैंकनेस डेवलप होगी, नाराज़गी जाती रहेगी, वेलफेयर के प्लान्स हो सकेंगे। ये सब एडवांटेजेस। दूसरा एडवांटेज ये है कि जो लोग बिजनेस पार्टनरशिप्स में हैं उनके लिए भी ये ग्रोथ है। जो अकेले काम नहीं कर रहे थे, कुछ लोगों को साथ मिला के कर रहे थे, या टीम वर्क कर रहे थे, या एम्प्लॉयज़ से ही काम ले रहे थे, यू आर अ सीनियर पर्सन एंड बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आपके अंडर काम कर रहे हैं, तो वो भी ओके चलेंगे। फिर आपके लिए आपका इंट्यूशन लेवल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आप चीज़ों को, लोगों के रवैयों को, इवन लोगों की नीयतों को भी समझ सकेंगे एंड अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन बंदा आपका अपना है एंड कौन आपको चीट करने की कोशिश कर रहा है। इसी असना में डॉक्यूमेंटेशन टाइप की सपोर्ट आपको मिलेगी, लिटिगेशन रिपेयर हो सकेंगी, लाइबिलिटीज़ कवर हो सकेंगी एंड आपके अपने ज़ोफ़, आपकी अपनी सेंसिटिविटीज़, आपकी अपनी कमज़ोरियाँ भी रिकवर हो सकेंगी। इन 3 प्लैनेट से जो एडवांटेजेस मिलेंगे वो 1 बाय 1 बयान करता हूँ। एक, आप अपनी पर्सनालिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। दूसरा, आप अपना करियर इन्हेंस कर सकते हैं। तीसरा, आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। चौथा, आप अपने रिलेशनशिप के लिए डिसीजंस ले सकते हैं। पांचवा, आप अपने कमज़ोरियाँ दूर कर सकते हैं। छठा, आप नए आइडियाज़ पर काम कर सकते हैं। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। आपके लिए वीनस आपके 6th एंगल पर है, मार्स आपके 6th एंगल पर है। ये दो प्लैनेट अदरवाइज आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट, आपके ट्रैवलिंग सेक्टर, आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ, आपके नफ्सियाती दबाव, इन सब चीज़ों के लिए बहुत मुफीद है। इससे भी आपकी जज्बाती कैफियत अच्छी रहेगी, इससे भी आप ज़्यादा प्लेजेंटली काम करेंगे, इससे भी आप क्रिएटिव रहेंगे, इससे भी आप फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ हासिल कर सकेंगे, इससे भी आप रोमांटिक रहेंगे।
बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। आपके लिए जुपिटर आपके 9th एंगल पर है। पिछले 12 साल में जुपिटर ने जितने भी आपको फ़ायदे दिए वो अपनी जगह पर, और 2024 में अक्टूबर तक जुपिटर आपके 9th एंगल पर रहेगा। दैट मीन्स यू आर आइडियल इन योर लक फैक्टर, यू आर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ऑफ सम सडन गेन्स, यू आर वेरी गुड इन योर नॉलेज, यू आर वेरी गुड इन योर लर्निंग एबिलिटीज़ एंड यू आर वेरी गुड इन योर कंफर्ट ऑफ लाइफ। आप चीज़ें ख़रीद सकते हैं, लाइफ को लग्जूरियस लेवल्स पर ले जा सकते हैं। आप अपने बुज़ुर्गों के साथ, आप अपने सीनियर्स के साथ, आप अपने वालिदैन के साथ ताल्लुकात में बेहतरी ला सकते हैं, इनहेरिटेंस के मामलात हल कर सकते हैं एंड टाइम बिहेवियर को बड़े मकासद के लिए यूज़ कर सकते हैं। इतनी फेवर्स के बाद मुझे लगता है वर्गोज आर वेरी बिजी, स्टार्टेड फ्रॉम 27th ऑफ Feb सो ऑन। फिर रमज़ान आ जाएगा, उसमें भी आप बिज़ी होंगे। सो इट इज़ एन आइडियल सीज़न फॉर योर स्पिरिचुअल साइड, फॉर योर फिजिकल साइड, फॉर योर फाइनेंशियल साइड एंड इवन फॉर योर अथॉरिटीज़। आप अपने इख्तियारात के इजाफे की भी कोशिश कर सकते हैं, इंक्रीमेंट्स, प्रमोशंस। अगर कोई वर्गो इस वक्त जॉबलेस है तो दिस इज़ राइट टाइम कि वो अपनी एफर्ट तेज़ कर दें, उसकी कामयाबी, उसकी तवक्कुआत उनके टर्म्स एंड कंडीशन पर उन्हें मिल जाएगी। अगर कोई वर्गो इस वक्त लाइफ पार्टनरशिप के लिए कोशिशें कर रहा है तो उम्मीद ये है कि वो अपनी फैमिली लाइफ को रन कर सकेगा। अगर कोई वर्गो इस वक्त किसी तरह के कर्जे में उलझा हुआ है तो वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। एंड इसी तरह वर्गोज़ के लिए, क्योंकि मरकरी बहुत अच्छा है, तो ये टाइम स्टूडेंट्स के लिए भी गैर मामूली सपोर्ट की वजह बनेगा। वो अपने एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, वो अपने सब्जेक्ट्स पर फोकस कर सकते हैं, वो इंटरनेशनल एजुकेशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इस तरह के दीगर काम जिनमें हायर एजुकेशन या लर्निंग कैपेसिटी यूज़ होती हो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर कोई वर्गो इस वक्त ज़हनी तौर पर बहुत उलझ गया हो, वसाइल उसके बिल्कुल नापैद हो गए हों, उसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ डिस्ट्रॉय हो रही हो, उसके अंदर इरादों की मजबूती ख़त्म हो गई हो, उसके अंदर इंटरेस्ट या लव लाइफ बिल्कुल डिक्रीज़ हो गई हो, तो ये सही टाइम है 2024 का जब वह अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज़ कर सकता है। शौबान महीने को यूज़ करते हुए, रमज़ान को यूज़ करते हुए उसे सिर्फ सूरह शम्स पढ़नी है 5 दफ़ा एक दिन में, बाकी इबादत के साथ, तो उसके अंदर खैर और बरकत पैदा होगी और ये ट्रबल्स जाती रहेंगी। साइंटिफिकली जिमोलॉजिकल आर्ट ऑफ हीलिंग के एतबार से अगर आप रूबी पहने, ओपल पहने या फिर येलो सफ़ायर पहने, ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपको सपोर्ट, मैं एम्फेसाइज करूँगा रूबी पर, दैट इज़ प्रीशियस, दैट इज़ स्ट्रॉन्ग, दैट इज़ फास्ट, दैट इज़ अफेक्टिव, तो मैं एम्फेसाइज रूबी पे करूँ। बहरहाल आपके पास ओपल एंड येलो सफ़ायर का ऑप्शन भी है। हम लोगों ने रूबीज़ अरेंज करने के लिए बड़े एफर्ट्स किए हैं वर्गोज़, आपको हीलिंग स्टोन प्रोवाइड करने के लिए। जर्नल जो ग्लास फिनिश्ड होते हैं, जो लैब क्रिएटेड होते हैं, या जो सिंथेटिक स्टोन होते हैं, वो फैशन के काम आते हैं, वो हीलिंग के काम नहीं आते। हीलिंग के लिए हमने रूबीज़ साउथ अफ्रीका से मंगवाए, अफ़गानिस्तान का रूबी बहुत पॉपुलर था, वहाँ से हमने मंगवाया, बर्मा से रूबी बहुत अच्छा आता है, वहाँ से मंगवाना लफ्ज़ तो मैंने बोल दिया मंगवाया, लेकिन इसके लिए पापड़ कितने बेले हैं आपको इसका अंदाज़ा नहीं। पहले जिमोलॉजिस्ट हायर किए, एक बड़ा फंड्स उन्हें प्रोवाइड किया, आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट्स उन्होंने की, फिर स्टोन बाइंग इज़ अ कॉस्टली थिंग, ईजी नहीं था। थोड़े से स्टोन बाय करने में, 100 ग्राम स्टोन बाय करने में भी कई लाख रुपए खर्च हुए। फिर ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्ट करने के लिए रिस्क था, फिर डॉक्यूमेंटेशन थी, लाइसेंसेस थे, इंपोर्ट लाइसेंसेस, फिर वो लिए, फिर उसको बहरहाल यहाँ पर अरेंज कर लिया एंड उसके बाद एक स्टोर क्रिएट कर दिया। पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी हों, इंश्योरेंस के साथ नेचुरल हीलिंग स्टोन्स आप बाय कर सकते हैं। कई वैरायटीज़ हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा स्टोर का, ये ऊपर भी कहीं आ रहा होगा। तो आप ये अब स्टोन वाला इशू या जाली या सिंथेटिक स्टोन वाले इशू से अब आप निकल गए। इसके लिए हमने बहुत पैसे खर्च किए हैं। बहरहाल अगर अब आपको स्टोन बाय करना हो तो आप astrogemofficial.com से बाय कर सकते हैं। दैट्स ऑल वर्गोज। अगले कुछ हफ्तों में, अगले कुछ दिनों में अब और एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी। रमज़ान भी स्टार्ट हो जाएगा। आपको कमर कस लेनी चाहिए, अपने बिग मिशंस पर काम करना चाहिए ताकि कामयाबियाँ आपके साथ बड़ी नौयत की कामयाबियों में आप हिस्सा ले सकें। जर्नल एफर्ट्स आप जर्नल डेज में भी कर सकते हैं। दिस इज़ एन आइडियल सीज़न, दिस इज़ अ गोल्डन सीज़न फॉर द वर्गोज एंड उम्मीद ये है कि आप इसमें अपनी ज़रूरतें एंड ख्वाहिशें पूरी कर जाएंगे। जब आप अपने मकासद की तकमील में कामयाब हो जाएं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। वर्गोज, आप लोगों की दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है।
एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।